जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज बाय मुन्ना सर पर स्वागत है। हम लोग दोस्तों आज की क्लासों में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग भाग 3 तक पढ़ चुके थे, मतलब इसका पार्ट 3 पढ़ चुके हुए थे। पार्ट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी पढ़े थे, पार्ट 2 में थ्योरी और उस पर कुछ सवाल आधारित पढ़े थे, और पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 8.1 बीटीसी का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि 8.2 बनाने के लिए, प्रश्नावली 8.2 बनाने के लिए उससे पहले कुछ मान सारणी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मान सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान सारणी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हम लोग पूरे मान सारणी को पढ़ेंगे और याद भी कर जाएंगे। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा कोई जरूरत नहीं देखने का होगा, एक ही बार में हम लोग मान सारणी को याद कर लेंगे। उससे पहले हम लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो सूत्र पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते, क्योंकि हमको आगे आवश्यकता इसकी पड़ेगी। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग थ्योरी पढ़े थे। इसमें एक चीज और पढ़े थे कि अगर हमको कर्ण निकालना है, कोई एक त्रिभुज बना देते हैं दोस्तों। देखिए, एक त्रिभुज अगर हमसे पीछे जो पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ए बी सी, यहाँ समकोण बना देते, यहाँ पर थीटा बना देते, ये आधार हो जाती है और ये लंब हो जाती है और ये कर्ण हो जाती है। तो अब कर्ण आधार बराबर कर्ण बराबर हम सब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको इसी में लंब ज्ञात करना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आधार ज्ञात करना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? लंब का कर्ण, सॉरी इसमें कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों सूत्र हम लोगों को दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सवालें बनती हैं। और एक और पढ़े थे दोस्तों, ये पढ़े थे इसमें त्रिभुज में, और इसमें और चीज़ क्या पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा साइन थीटा बराबर लंब और बटा में कर्ण। इसके बाद पढ़े थे दोस्तों कॉस थीटा बराबर आधार और बटा में कर्ण। इसके बाद टेन थीटा पढ़े थे हम लोग दोस्तों। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटा में आधार। इसी के साथ कॉट थीटा पढ़े थे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार और बटा में लंब। सेक थीटा पढ़े थे दोस्तों। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण और बटा में आधार। और कौशिक थीटा में दोस्तों हम लोग पढ़े थे, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण और बटा में लंब। ये हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े थे। इस पर आज हम लोग इतने सूत्रों के बाद हम लोग दोस्तों आज क्या पढ़ेंगे? मान सारणी। क्या पढ़ेंगे? मान सारणी। देखिए दोस्तों, मान सारणी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका ये सूत्र हम लोग पढ़े थे, एक बार इसका देख लीजिए। इसके बाद हम लोग मान सारणी के स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मान सारणी। क्या पढ़ेंगे? मान सारणी। चलिए, मान सारणी पढ़ेंगे हम लोगों को क्लास 10th में। दोस्तों देखिए, क्लास 10th में मान सारणी जो पढ़ना है वो कुछ स्टैंडर्ड मान पढ़ना है। हम लोगों को सभी मान नहीं पढ़ना है। स्टैंडर्ड मान जैसे कोण ए के लिए हम लेते हैं, ये या थीटा आप किसी के लिए ले सकते हैं, तो थीटा हम ले लिए, कोण ए लेते हैं और इधर हम फंक्शन लिखेंगे। कोण ए लेंगे और फंक्शन लिखेंगे। हम लोगों को 0 डिग्री पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को 30 डिग्री पढ़ना है। इसके बाद 45 डिग्री पढ़ना है। 45 के बाद दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है 60 डिग्री पढ़ना है। और 60 के बाद कितना पढ़ना है? 90 पढ़ना है। ये स्टैंडर्ड मान है क्लास 10th का, और इस सभी मानों को पढ़ना है। पहले हम लोग साइन थीटा एंगल में, अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम ए लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या लिया आएगा? ए लिया आएगा। इसलिए यहाँ पर हम थीटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिया आएगा? थीटा ही लिया आएगा। ए लेंगे तो ए लिया आएगा। जैसे यहाँ पर जो थीटा मिलेंगे यहाँ पर वही लिखा आएगा। तो साइन यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। इसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, कॉस थीटा और कॉस थीटा के बाद दोस्तों देखिए, कॉस थीटा के बाद हम लोगों को दोस्तों हो जाएगा कॉस। इसके बाद टैन थीटा हो गया। टैन थीटा के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कॉट थीटा हो गया। और कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। देखिए, कॉसेक थीटा। चलिए, कॉसेक थीटा। अब सभी डिग्री के लिए हम लोग मान को पढ़े। देखिए, साइन जी अगर थीटा के जगह पर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों?
जीरो रखते तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन थीटा के। ये तो दोस्त सूत्र आप लोग नोट याद ही होगा, एक बार रिवीजन करा दी थी। अब इसको मिटाते देखिए यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ थीटा है तो थीटा एंगल में लिखे, साइन के जगह पर हम लोग जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? जीरो। तो साइन जीरो, अगर थीटा के जगह पर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान क्या हो जाता है दोस्तों? जीरो हो जाता है। साइन जीरो का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं और कि अगर हम साइन जीरो के जगह पर अब फिर साइन 30 रखेंगे तो साइन 30 का जो मान होता है दोस्तों, साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। साइन 45 का जो मान होता है, अगर साइन थीटा के जगह पर हम 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों कितना हो जाता है? 1/√2। क्या हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 का मान जो होता है वह कितना हो जाता है? √3/2। अगर थीटा के जगह पर 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। फिर से देख लीजिए, साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो होता है। साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो होता है। साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 1 बटा क्या होता है? √2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? √3/2 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। याद हो गया होगा। चलिए हम लोग साइन के चलते हैं, कॉस में चलते हैं। देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है। देखिए साइन कॉस एक दूसरे के पूरक है, तो साइन देखिए जो साइन 0 डिग्री का मान हो, जो साइन 0 डिग्री का मान है, जो कॉस 90 डिग्री का मान होगा, और जो साइन 90 डिग्री का मान है, जो कॉस कितना डिग्री का मान होगा दोस्तों? 0 डिग्री का मान होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। साइन 45 दोनों में सेम होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि थीटा के किस मान के लिए साइन और कॉस का मान बराबर होगा, तो वहां पर ऑप्शन में 45 डिग्री के लिए हो जाएगा, क्योंकि जितना साइन 45 का मान होता है उतना ही कॉस 45 का भी मान होता है। तो थीटा के किस मान के लिए? तो थीटा के कितना? 45 डिग्री के मान के लिए क्या होगा? साइन और कॉस का मान बराबर होता है दोस्तों। तो साइन 45 का मान भी क्या हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 का मान, जो साइन 30 का मान होगा, जो कॉस 60 का मान होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस जो साइन जो 0 होगा वह कॉस 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन को हमको दोस्त लोगों को याद हो गया होगा। चलिए हम इस पर कुछ ऑब्जेक्टिया जो पूछता है सो हम बताते हैं। देखिए दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिया क्या है कि आपको इसमें पूछेगा, देख लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री जो कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है, कितना मान होगा? इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, कितना मान होगा? ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, और जो यहाँ पर साइन 30 डिग्री होगा, जो कॉस कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो कितना होता है? 1/2। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि साइन जितना हमारा 45 होता है उतना ही कॉस क्या होता है? 45 भी होता है। 45 का मान क्या होगा? 1/√2। इसमें देखिए साइन जितना 60 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस कितना? 30 डिग्री का मान होगा। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। और साइन जितना 90 डिग्री का मान होगा दोस्तों उतना ही कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। ये दोस्तों ऐसे फार्मूला भी पूछता है कि थीटा के किस मान के लिए जितना साइन 0 डिग्री उतना ही कॉस 90 डिग्री का मान होता है। और साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है? बराबर होता है। ये साइन का फंक्शन में था दोस्तों। चलिए हम लोग टैन की बात करते हैं। क्या चीज की बात करते हैं? टैन। देखिए टैन की जो मान होता है, टैन 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है। टैन 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। टैन 0 डिग्री का मान 0 होता है। टैन 30 डिग्री थीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो टैन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होगा। क्या होगा? 1/√3 हो जाता है। टैन 45 का मान 1 होता है दोस्तों। टैन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टैन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टैन 45 का मान 1 होता है। टैन 60 का जो मान होता है दोस्तों, टैन 60 का मान √3 होगा। कितना होगा? √3। टैन 60 का मान कितना होगा? √3 होगा। टैन 60 का मान √3 होगा। टैन 90 का मान क्या होगा? रुको तो देखिए दोस्तों, टैन थीटा के जगह पर अगर 60 रखते हैं टैन 60 का मान कितना होता है? √3 हो जाएगा। ठीक है। टैन अगर थीटा के जगह पर 90 रखते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसी को अनडिफाइंड भी बोलते हैं। सिंबल अनडिफाइंड का ऐसे होता है।
सुता हुआ 8 ठेठी भाषा में कह सकते हैं, ऐसे अनडिफाइंड का ये संकेत होता है। चलिए अब जितना tan 90 का मान होता है उतना ही cot 0 का, तो इसका भी क्या मान होगा, अपरिभाषित या अनडिफाइंड इसको बोल सकते हैं। tan जितना 60 का मान होता है cot उतना कितना 30 डिग्री का मान होता है, √3 हो जाएगा दोस्तों। tan 45 का मान क्या होता है, सेम होगा। tan और cot 45 का मान क्या होगा, सेम होगा। cot 60 का जो मान होगा वो जो tan 30 डिग्री का होता है कितना हो जाएगा, 1/√3। और cot 60 का जो मान क्या कहते हैं, cot 90 का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे सूत्र निकल कर आता है बाहर। सो देखिए इससे सूत्र यह हो जाएगा कि अगर जितना tan 0 डिग्री वह cot कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, मान बराबर होता है तो क्या हो जाएगा 0। tan 30 डिग्री जो cot कितना डिग्री, 60 डिग्री, वह कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। tan 45 और दोस्तों cot 45, tan 45 और cot 45 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 60 दोस्तों, tan 60 और cot 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाता है दोस्तों। और tan 90 जो cot क्या हो जाएगा, cot 0 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हो, अपरिभाषित अनडिफाइंड। चलिए tan हो गया, sin हो गया और tan हो गया। चलिए दोस्तों अब अगली की बात करते हैं। इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 1 नंबर पूछता है, और इसमें से भी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। sec 0 का मान 1 होता है। sec 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। sec 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और sec 30 का जो मान होता है वह दोस्तों क्या होता है, 2/√3 होता है। 2 बटा क्या होता है, √3 होता है। sec 30 का जो मान होता है 2/√3 होता है दोस्तों। आप देखिए sec थीटा 90 जो है, sec 45 का मान जो होता है वह होता है √2। sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। sec थीटा 60 डिग्री का मान, sec 60 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है कि 2 होगा। कितना होगा, 2। और sec 90 डिग्री का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। cosec 0 अनडिफाइंड अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, इसका हो जाएगा 2, इसका √2 का √2 ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा मान सारणी है दोस्तों, और इससे आपको 2 से 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऐसे 1-2 नंबरी क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसको कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों इसको फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि इसमें कैसे लिखाएगा, तो सेक थीटा 0 डिग्री और सेक थीटा 0 कॉसेक कितना का 90 के बराबर हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 30 जो कॉसेक कितना के बराबर होता है दोस्तों, सेक 60 के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 क्या हो जाएगा, √3। सेक 45 और कॉसेक 45 कितना का बराबर हो जाएगा, √2। क्या हो जाएगा दोस्तों, √2। इसके आगे सेक 60 क्या हो जाएगा, सेक 60 कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सेक 60 2 हो जाता है दोस्तों, कितना हो जाएगा 2। और सेक 90 वो कितना, कॉसेक 0 के बराबर हो जाएगा, 0। इसका मान क्या, इसका क्या होता है, अपरिभाषित। ये दोस्तों इससे भी 1 मार्क्स क्वेश्चन, इस तीनों से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा। और दोस्तों ऐसे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा, डायरेक्ट मान भी पूछेगा और मान धरकर उसका हल करने का भी पूछता है। मान सारणी इतने इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति के आगे जितने भी लेसन आप पढ़ते हैं, 8.2 पढ़ेंगे, 8.3 पढ़ेंगे, आप जितने भी मान सारणी वाले पढ़ते हैं सर, इस त्रिकोणमिति का परिचय, एक त्रिकोणमिति से सर 27 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है। 27 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ था 2023 के एग्जाम में। 25-26 मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। इस बार भी 23-24 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 23 और 24 2024 में। दोस्तों इस मान सारणी से आपके क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछता है दोस्तों। देखिए अब इसका एक बार वंस मोर हम शॉर्ट में क्या करते हैं, याद करते हैं। देखिए
अब याद कीजिए कि दोस्तों देखिए थीटा के किस किस मान के लिए बराबर होगा, तो थीटा का देखिए सिंपल सा जो बराबर होता है दोस्तों, वह देखिए 45 जो है, साइन जितना 45 का मान होता है उतना ही कॉस 45 का मान हो जाता है। tan 45 का जितना मान होगा उतना ही cot 45 का हो जाएगा, और sec 45 का जितना मान होगा उतना ही cosec 45 का भी मान बराबर हो जाता है। और इसका ठीक इसका 0 होगा तो इसका 90 होगा, और इसका 30 तो इसका 60 होता है दोस्तों। आप देखिए एक बार मान सारणी में देते हैं थीटा, या अगर यहाँ पर ये लेना है तो ये भी ले सकते हैं, कुछ भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों 0 होगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। दोस्तों अगर नहीं याद रहता तो 8.2 आपसे नहीं बनेगा। 8.2 बनाने के लिए आपको मान सारणी हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। साइन cos 30 डिग्री, cos 0 डिग्री तो 1, cos 30 डिग्री तो √3/2, cosec 45 तो 1/√3, cosec 60 तो 1/2, cos 90 तो 0। ये साइन और cos का हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 60 √3, और tan 90 अपरिभाषित या अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं दोस्तों। आगे देखिए cot 0 अनडिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 45 कितना होता है दोस्तों 1, और cot 60 1/√3, cot 60 1/√3, cot 90 0, cot 90 क्या हो जाएगा दोस्तों 0, sec 30 1, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2, और sec 90 अनडिफाइंड अपरिभाषित, cosec 0 अपरिभाषित, cosec 30 2, cosec 30 कितना हो जाएगा 2, और cosec 45 √2, और cosec 60 2/√3, और cosec कितना है cosec 90 1 हो जाता है दोस्तों। ये मान सारणी आप इससे इसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं, इससे भी माध्यम से याद रख सकते हैं। ये पूरा सूत्र आपको समझ में भी आया होगा, लगभग आप लोगों की याद भी हो गया होगा दोस्तों। अब हम जो कल की क्लासों में हम लोग मिलेंगे उसमें 8.2 हम लोगों का प्रश्नावली बनेगा। देखिए जितना जितना थ्योरी से जिस चैप्टर में जितना जितना थ्योरी उसमें हम पूरा क्या कर रहे हैं उसका थ्योरी पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद चैप्टर बनाते हैं। एक बार पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वन शॉट क्या करेंगे, पूरे सूत्र को रिवीजन लेकर एक वीडियो आएंगे, वन सूत्र पूरा त्रिकोणमिति का खाली ओनली फॉर पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र होगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। आप लोग इसको देखे हो, अब ये सारे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट है कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लासों में मिलेंगे। जय हिंद।